नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। रात से आप एक मर्तबा फिर नाअहली, बेशर्मी, बेगैरती की खबरें देख रहे होंगे जो पाकिस्तान के मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है। दुनिया में पाकिस्तान को एक तमाशा बना दिया गया है। सदर हो, आर्मी चीफ हो, अदलिया हो, ऐसे-ऐसे भोंडे, भयानक हरकतें कर रहे हैं। ऐसी-ऐसी खबरें आ रही हैं कि इन लोगों ने अवाम को, मैं क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ, चे बनाया हुआ है और दुनिया को ये बेवकूफ़ समझते हैं। आज दुनिया भर में मुख्तलिफ़ जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं, उनके तबसरा निगार बैठकर कहते हैं कि ये क्या रियासत है? इसको इस दुनिया में कायम रहने का हक है। ये दुनिया के साथ तो चीट करती ही है, ये अपने लोगों के साथ भी मज़ाक करती है। नाअहल करप्ट लोग दुनिया के सामने आवेज़ा हो रहे हैं। सदर साहब ने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं है। जब मैंने मीडिया पे देखा तो मुझे पता चला कि ये तो कानून बन गया है। और फिर पिछली हुकूमत, एक बदमाश हुकूमत जो कंटिन्यू है, इस वक़्त जो लोग हैं वो उसी हुकूमत अ अ, का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि उन्होंने ही बनाई है जिन्होंने पहली हुकूमत 17-18 महीने चला के बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान ख़त्म कर दिया और बेगैरतों को शर्म नहीं है। मेरा दिल दुख रहा है, मैं इससे ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता, लेकिन मैं मीडिया पे बैठा हूँ, ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे, तो मैं चाह रहा हूँ कि मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल करूँ, मजबूर हूँ। अब देखें आप कि एक तो पिछली गवर्नमेंट में कोई कोरम पूरा नहीं होता था, धड़ाधड़ 50-60 अ, एक्ट बना के, जिनको इन्होंने कहा कि आईन में तरमीम की जा रही है, कोई 2/3 की मेजॉरिटी नहीं थी, कुछ नहीं थी, बनाए जा रहे हैं और सेनेट से पास किए जा रहे हैं, बस धड़ाधड़ बनाए जा रहे हैं आर्मी के साथ मिलके। और वो जो एक नाअहल इनकॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट और इंसाफ कहाँ से मिलेगा जबकि आर्मी चीफ खुद नाइंसाफी और फेवरिज्म से चीफ आर्मी चीफ बना है। वो 3 दिन पहले रिटायर हो गया था, उसको लेकर आए। क्या ऐसी खूबी है भाई? आपके पास आर्मी में जनरल नहीं है सही मेरिट के ऊपर काम करने वाले? अगर नहीं है तो बंद करो आप लोगों का अरबों खरबों रुपया मंथली तनख्वाहें लेकर अय्याशी कर रहे हो आप, और मुल्क की बेइज्जती करा रहे हो आप। सारी दुनिया में देखो मजाक हो रहा है पाकिस्तान की मेजोरिटी में। मैंने पिछले वीडियो में 2 दिन पहले जो मीडिया, या कल मैंने वीडियो मैंने पब्लिश की है, आपने देखा होगा किस तरह से लोग गिड़गिड़ा रहे हैं और ये अपनी नाअहली शो कर रहे हैं। एक बिल पास किया गया और बात करते हैं कि ये हम जमहूरियत लाना चाहते हैं। बेगैरतों को शर्म नहीं है? तुम पार्लियामेंट में बैठ के आर्मी के एक्ट के, आर्मी के तहफ़्फ़ुज़ के, आर्मी की तरफ से किए जाने वाले मज़ालिम को कानून बना रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं है? और अवाम बैठी हुई सो रही है। तो इन्होंने गैर आईनी तरीके से, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, बिल पास कर दिया और 2003 आर्मी बिल पास कर दिया। यानी कि किसी भी उसका लुब-ए-लुआब ये कि किसी को पकड़ के आर्मी के कोर्ट में, आर्मी की कोर्ट क्या होती है? वो तो फैसला होता है, बस मुस्लिम किसी को लटकाना हो तो बस आर्मी उसमें ले जाओ कोर्ट में आप। जबकि इस मुल्क में पूरी अदलिया का सिस्टम मौजूद है। सेशन कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अरबों करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, होता है इस अदलिया के ऊपर, जिनके जो अदालत उज़्मा में बैठे हुए हैं उनकी तनख्वाहें 20-20 लाख रुपए हैं मंथली। सदर साहब की भी 20-25 लाख रुपए हैं। ये सदर साहब जो हैं, ये 20-25 लोग लेके गवर्नमेंट के खर्चे पे हज करने चले गए। उसमें इनमें कोई इनको इनको कोताही नहीं हुई इनसे, उनसे कोई मिस्टेक नहीं हुई। और यही हाल वज़ीर आज़म और वज़ीरों का था पिछले। यानी कि ये अवाम के पैसे को तो अपना हलाल की कमाई समझ के हज पे जाते हैं ये। कितनी बेगैरती है दुनिया में, कोई करता होगा ऐसे? खैर, अब क्या हुआ है? नया ड्रामा, रोज़ाना ड्रामा आपके सामने मौजूद है। हम तो थक गए बात कर कर के, वीलॉग कर कर के, और लोग भी नहीं देखते अब, क्योंकि ये कौन-सी बात है पाकिस्तान में। ये बगैरत सब कुछ करके मुकम्मल तरीके से पाकिस्तान को इस लायक कर देंगे, दुनिया थूकेगी इनके ऊपर। इनको कोई भीख भी नहीं देगा। अब देखें पार्लियामेंट से जो एक गैर, मैं समझता हूँ आईनी तरीके से, क्योंकि वो कोरम पूरा नहीं था, फिर भी इन्होंने बिल बना के सदर को भेज दिया कि पाकिस्तान आर्मी बिल 2023 के नाम से, और उसका लुब-ए-लुआब ये है कि जी किसी भी फर्द को उठा के और वो आर्मी की कोर्ट में
फौजी अदालतों में मुकदमा चलाया जाएगा, जबकि अदालतें बनी हुई हैं। आपके बराबर में पड़ोस मुल्क आपके साथ आजाद हुआ था, उसमें अदालतें चलती हैं। कोई फौजी जनरल हो, कर्नल हो, सबको उसमें अदालत में ले आके सजा दी जाती है। क्या जरूरत है आपको आर्मी की कोर्ट बनाने की भाई? दो मुल्क, दो यहाँ पर ये दो निजाम चलेंगे, ये दो पाकिस्तान ही है, नहीं एक ही पाकिस्तान है ये। तो वो बिल पास करके सदर को भेज दिया गया। सदर साहब की नाअहली देखो आप, यानी कि ये एक आम ऑफिस में भी नहीं होता ऐसा। और फिर बयान देखो इनके आप, उन्होंने जनाब वो बिल अपने पास रखा और कह रहे हैं कि जी मैंने तो उनको बगैर साइन किए भेज दिया था। आपको रिमार्क देना चाहिए थे कि ये क्या मजाक मचाया हुआ है आपने। और कहने को तो आइन में सदर पाकिस्तान जो है वो आर्मी का कमांडर इन चीफ होता है, वो सबसे बड़ा सरबराह होता है। तो डिसमिस क्यों नहीं किया फिर आपने आर्मी चीफ को? कैसे बातें कर रहे हो? अपने स्टाफ को डिसमिस क्यों नहीं किया? अब वो ये कह रहे हैं, और फिर ट्विटर पे बयान देखो, यानी कि एक वो किसी आम छोटे से ऑफिस का कोई मैनेजर सुपरवाइजर नहीं, अगर कोई गलती कर दे तो माफिया मांगता है, वो इनका तरीका कार है ट्विटर के ऊपर। और ट्विटर पे मैसेज दे रहे हैं ये मुल्क को इन्होंने क्या समझा हुआ ये? वो कह रहे हैं मैं अल्लाह को गवाह बनाकर, ये इनका है, ये देखें, ये आप देखें, मैं पढ़ता भी हूँ, छोटे में आ रहा होगा। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सेक्रेटरी तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस कर दें, ताकि उन्हें गैर मुयस्सर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं, और मुझे यकीन दिलाया गया है कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाल्लाह माफ कर देगा। लेकिन इनमें से इन लोगों से माफी मांगता हूं, उन लोगों से जो इससे मुतासिर हुए। अब इनका वो है ना, झूठ जब बोलता है ना इंसान, तो अपने निशान छोड़ देता है झूठ के अंदर। जो स्टेटमेंट देता है, वो कहते हैं जब मुल्जिम को जब पकड़ा जाता है तफ्तीश, वो उसी की जो इशारे होते हैं ना, जो वो छोड़ के गया होता है, उसके जरिए पकड़ते हैं। अब ये मौसूफ कह रहे हैं कि मैं इसको नहीं मानता। अबे भाई, तुम्हें तो माफी मांग रहे हो कि जी अल्लाह मुझे माफ करेगा, अल्लाह सब जानता है। किसको बता रहे हो ये? शर्म नहीं आती? तुम्हारी उम्र कितनी है? किसको पता नहीं है अल्लाह सब जानता है? लेकिन तुम्हारे नाअहली, अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो तुम इनकॉम्पिटेंट हो। तुम्हें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। तुम सदारत के लायक हो? तुमने पूरे मुल्क की बेइज्जती कराई है। और इतना खतरनाक बिल ये पास करवा रही है आर्मी, जिसमें कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को फांसी देना है बस, और पीटीआई के कारकुनों को लटकाना है। और जो भी फिर आगे आइंदा और जो भी करेगा मस्ती, उसको उठा के बंद करके इस आग में ले आई। और ये अदालत लटकाई जा रही है उस केस को जो वकीलों ने दाखिल किया है इस आर्मी एक्ट के खिलाफ। क्योंकि ये सब मिले हुए, सब माफिया है। ये मुल्क को खाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। इन सब के बार असासे हैं। और ये बार बार कितनी दफा हो गया, 2 साल से हर आर्टिकल में, हर उसमें अब यही काम रह गया हमारा। दूसरा काम जो मीडिया से रिलेटेड है मेरा, वो कर नहीं पाता। आज भी मैंने सोचा, सुबह हो रही है अभी, मैं उठा हूं तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सारी रात में देखता रहा हूं कि क्या मजाक बनाया हुआ इन्होंने मुल्क का। और अब फिर कह रहे हैं कि जी, इसी में वो कह रहे हैं कि जी अल्लाह ताला सब जानता है, वो इंशाल्लाह मुझे माफ कर देगा। क्यों माफ कर देगा? क्यों? तुम 20-25 लाख का तनख्वाह ले रहे हो, कैसे गलती हो गई? अगर एक कोई मैनेजर या सुपरवाइजर किसी भी ऑफिस का गलती करता है, वो ये नहीं कह सकता कि जी मैंने नहीं किया, मेरे सबॉर्डिनेट ने किया है। तो तुम जहन्नम में जाओ। तुमको किक आउट होना चाहिए फिर। और आप कह रहे हो कि मेरे स्टाफ ने किया है। आपने स्टाफ को चेक किया? और आप कह रहे हैं कि अच्छा, झूठ क्या पकड़ा गया है? मैंने बार बार उनसे पूछा कि भेज दिया है? उन्होंने कहा भेज दिया। बार बार क्यों पूछा आपने? क्यों पूछा बार बार आपने? क्या ऑफिस, ये सबसे बड़ा ऑफिस है सदारत का पाकिस्तान का, इस तरह काम करते हैं आप? ये हमने भी काम किया ऑफिस में। अगर मैं कहीं पर ही मैनेजर हूं और मुझसे मेरा स्टाफ कहता है कि मैंने ये कर दिया है, तो मुझे क्या यकीन, मुझे पता नहीं होना चाहिए कि स्टाफ झूठ बोल सकता है? नहीं, मुझे उसको अच्छी तरह ये एक निहायत ही इंपॉर्टेंट बिल बनने जा रहा था, जिसके तहत बेगुनाहों को सजा दे रही थी आर्मी की। उनकी नीयत थी आर्मी को सजा देने की। आपने सिर्फ पूछ लिया। और अगर आपने पूछा और आपके स्टाफ ने आपसे झूठ बोला, चेक क्यों नहीं किया अभी तक उनको आपने?
सिर्फ इसलिए कि आप नाअहल हैं और आपको इमरान खान ने सदर बना दिया, और आपको पता है कि ये इमरान खान पे अटैक के लिए बनाया जा रहा है। ये आप लेके आप कह रहे हैं कि जी मैंने पूछा था, सिर्फ उन्होंने कहा भेज दिया, और मैंने बार बार पूछा। बार बार क्यों पूछा भाई आपने? इसका मतलब है चोर की दाढ़ी में तिनका। आप डर पौड़ गए, आपने आर्मी से डरा, आपने आर्मी ने आपको तड़ी दी कि आपको निकाल देंगे हम मार्शल लगा के, तो आपने फिर उसको दबा के बैठ लिया, आपने बैठ गए आप। और जैसे ही 10 दिन पूरे हुए तो उसके बाद में वो मीडिया में नजर आ गई खबर, उसके भी फिर 27 घंटे बाद आप कह रहे हैं कि मैंने तो देखा मीडिया में। ये क्या हो गया भाई? मैं क्या कहूं, इस मुल्क का क्या होने वाला है? बहुत हो गया, बस अब तो कुछ कहने को बाकी नहीं है। उसके बाद आप देखें, उसके बाद प्रेस रिलीज फौरन ही जारी कर दिया गवर्नमेंट ने, फौरन ही, सब मिले हुए हैं। सबसे बड़ी अब ये वाज़ा हो गई ये बात, इसमें मुझे कहते हुए कोई ना खौफ है ना मुझे डर है, कि सबसे बड़े जो बदमाश और मुल्क को तोड़ने वाले हैं वो ये बेगैरत हैं जिन्होंने ये बिल बनवाया है। ये, और सिर्फ इसका मकसद ये है कि वो आर्मी, वो इमरान खान को फांसी देना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। हर मुहिब वतन को फांसी देंगे ये, क्योंकि ये मुल्क के दुश्मन है। ये इसराइल, भारत, अमेरिका, बरतानिया, जो भी पाकिस्तान के लिए जो एजेंडे बनाते हैं ना दवा करने के लिए, ये उसको इंप्लीमेंट करते हैं। ये काम किया इन्होंने 76 साल में, और खामोशी से बैठे हुए हैं। तो अब भाई, अगर आपने गलत, अगर आपके स्टाफ ने किया है, अब तक तो आपको सेक कर देना चाहिए था उनको। आपके स्टाफ में मिलिट्री भी के लिए भी स्टाफ भी होते हैं और आपके सिविल भी होते हैं, सेक करो सबको। आप कमांडर इन चीफ है आर्मी के, निकालो इनको सबको बाहर। पूछो, आप बुला के आर्मी चीफ को पूछ सकते हो। आप ये बैठ के पैसे खाते हो इतने, बैठ के 20 लाख, और आप बड़े शरीफ बनते हैं। क्या शराफत चाहिए या आपको अहलियत चाहिए अपनी पोस्ट के लिए? तो अब ये एक ड्रामा मचाया हुआ है। उसके बाद आप ये देखें, आप इनकी कार्रवाई, इनके हथकंडे देखें आप। उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी करके, और जो लॉ एंड जस्टिस की जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट सस्पेंड हो गई है। अकाउंट सस्पेंडेड, अकाउंट सस्पेंड अब इन्होंने खुद कराया है या ये ट्विटर वालों ने किया है, इसका पता नहीं है। ट्विटर सस्पेंड्स अकाउंट्स दैट वायोलेट दी ट्विटर रूल। इन्होंने ट्विटर रूल का को वायलेट किया है तो ये सस्पेंड कर दिया। मुझे नहीं पता ये इन्होंने ट्विटर के उस पे जो पहले जो इन्होंने नोटिफिकेशन डाला था वो उससे कैसे वायलेट हो गया, ये मुझे समझ नहीं आया, लेकिन ये बंद कर दिया गया। इसका मतलब है कि अब दुनिया देख रही होगी जाकर, क्या कह रही होगी, किसी मुल्क के बारे में आपने ये सोचा है? ये हरकतें होंगी, ये ट्विटर यूज किए जाएंगे और वो बंद कर देंगे कि भागो इधर से बदमाशों, झूठो। सस्पेंड कर दिया उन्होंने। तो ये हालात हैं, और कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ अदालतें खेल रही हैं पाकिस्तान की कौम से और रियासत से। धड़ाधड़ मुकदमे रोजाना सबके, और ये अपने एक्स्ट्रा बैठने के भी लाखों रुपया चार्ज करते हैं जज। कोई मुकदमे का फैसला नहीं किया। इमरान खान अपनी जमानत के लिए बार बार उसके वकील जा रहे हैं, और उसको देखो बेगैरत को, वो बेगैरत नहीं तो क्या है, वो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, आमिर फारूक नाम है, क्या नाम है उनका, इसका इनका नाम याद करने का भी दिल नहीं करता इन बेगैरतों का। वो कह रहा है मैं तो डॉक्टर के पास जाना है, मैं तो छुट्टी पे हूँ आज, फिर आया नहीं जिस दिन पेशी थी, क्या आज तो वो आए नहीं जज साहब। अबे तो जज अगर नहीं आएगा तो क्या मुलजिम बैठे रहेंगे ऐसी? एक ही जज है बस। तो ये एक मजाक बना दिया है मुल्क को। बहुत जल्दी इसका खाना खराब तो हो गया है, और जो मकसद था वो इम्प्लीमेंट भी होने जा रहा है। मैंने पिछले वीलॉग में कल मैंने किया है उसको रिलीज, उसको आप देखें जरूर। ये तो अब दिल की एक भड़ास निकालने के लिए हमें तकलीफ होती है, हमें नींद नहीं आती, हमारा मुल्क खत्म हो रहा है, तो मैं ये भर देता हूँ ये बैठकर, ताकि दिल का कोई बोझ फ्रस्ट्रेशन मेरी निकले, और आप लोग शेयर करें मेरे साथ ये। वरना ये तमाशा क्या रह गया है बताओ, जहां पर पता नहीं चल रहा है कि सदर पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, लॉ मिनिस्ट्री झूठ बोल रही है, बिल कैसे पास हो गया, एक्शन क्यों नहीं लिया आपने, आप मुंह लटकाए क्यों बैठे हो, या आपने फिर धोखा किया अपनी पार्टी के साथ, इमरान खान के साथ, आपको शर्म नहीं आती? आप आपके कोई खानदान में भी सोच सकता था कि कोई सदर बनेगा पाकिस्तान का? यही जुर्म किया इमरान खान ने ना, आपको सदर बना दिया। आप नायल डफर किस्म के आदमी हो, आप बातें करते हो। आप एक डेंटिस्ट हो, आप जाके काम करते हैं अपनी
इनको उठा के नीचे से उठा के ऊपर बैठा दिया, तो ये इन बेगैरतों को शर्म नहीं है और बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे स्टाफ ने कर दिया और इससे जो भी इससे इफेक्ट होगा, मुतासिर होगा, मैं उनसे माफी चाहता हूं। इसका मतलब है कि तुमने जान करके किया है ये, वरना तुम जिस दिन आया था उसी दिन आप बयान देते और इसको वापस करते और बुला के बोलते हैं उसको, लॉ मिनिस्ट्री के ऑफिसर को, कि मिल गया तुम्हें, बोलते आप ये। कुछ अब उन लोगों से तो वफादारी करो जिन्होंने आपको बनाया है। तुम्हें ना कौम माफ करेगी, ना अल्लाह माफ करेगा और ना वो माफ करेंगे जिन्होंने आपको कुछ ये इज्जत बख्शी है। अपने मुंह पे काला मल लिया आपने, और अगर नहीं मली है आपने, आप इनोसेंट हैं, आपका कोई कसूर नहीं है, अगर मान लिया जाए, अब तक खामोश क्यों बैठे हो आप? आपने क्या एक्शन लिया है? आप सदर पाकिस्तान इसलिए हो 20 लाख रुपए तनख्वाह लेने के महीने के, और आप अय्याशी करने के, गाड़ियों में घूमने के, पूरी अपनी फैमिली को सदारती महल में बिठाने के, हज पे फ्री में जाने के, इसलिए बना के बैठा है आपको। लूट का माल है, लूटो पाकिस्तान को, लूट का माल है, लूटो। और उसको देखो आर्मी चीफ को बैठा हुआ है, वो कैसे कैसे लोगों को आप देखें कि आर्मी चीफ बनाया है। अब हैरानी होती है, हम इस मुआलते में रहे सारी जिंदगी कि हमारी फौज दुनिया की ताकतवर फौज है। ये तो दुनिया की सबसे डरपोक, बुजदिल, और वो तो मैं समझता हूँ इस वक्त इंडिया को जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान के लिए कुछ करने के लिए। क्या करेंगे वो इस गंद को लेना भी नहीं चाहते होंगे। अब तबाह कर दिया उन्होंने झूठ बोल बोल के, और सारी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। अब निपटो, साइफर का मसला चल रहा था, अब ये मसला आ गया, और ये इमरान खान को फांसी लगवाने में अभी इस तारीख में नाम लिखा जाएगा अलवी का भी, अगर ये बिल पे वापस नहीं हुआ तो। ये पीटीआई वाले के जो लॉयर है उनको सुने नहीं आता है, उनको तारीख पे तारीख दी जा रही है। अब वो फिर कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे। अरे भाई, कोर्ट जाना छोड़ो, आपको कौन समझाएगा अब कि ये कोर्टों से कुछ नहीं होने वाला आपका? कौन समझाएगा? निकलो बाहर, वकीलों को निकालो बाहर, बंद करो ये अदालतें, बायकॉट करो अदालतों का, पब्लिक को निकालो बाहर। और कौन झूठ बोल रहा है कुछ पता नहीं है, पीटीआई के अंदर भी झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं है, सच बोल रहे हैं पता नहीं है, कोई अंदर जा रहा है, कोई बाहर आ रहा है, कुछ पता नहीं है। सब झूठ का टोला है ये, लूट का माल मिला हुआ है पाकिस्तान। और सबसे बड़ी जो अफसोसनाक बात है मेरे लिए और मेरे ऐसे लोगों के लिए जो बैठ के अपनी भड़ास निकालते हैं, कि अवाम को देखो आप खामोशी से बैठे हुए हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कि कब पाकिस्तान, इमरान खान को फांसी लगे, उसके साथियों को लंबी लंबी सजाएं हो, तो फिर बैठ के इनको लगेगा कि बस अब हमारा काम हो गया, जाओ भीख मांगो जाके जाके। ये है, तो अभी भी इस पे ऊपर कोई एहतजाज करो, कुछ बोलो, ये तो डफर सामने आ गए। और इसको देखो ना, अगर आपकी पार्टी का आप सदर है, आपका वजीर आजम है, वो वजीर आजम बेसिकली आपका लीडर है, आपको सदर बनाया है, आप पीटीआई को छोड़ो, आप अपने काम तो सही तरह अंजाम दो। आप कैसे एक्सक्यूज कर सकते हो? जिन लोगों ने जॉब किया, हमने सारी जिंदगी काम किया है प्रोफेशनल लेवल्स के ऊपर, प्रोजेक्ट मैनेजर, और ये स्टाफ हमारे नीचे काम की करता है, हमें पता है। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मेरे स्टाफ ने किया ऐसा। अगर ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर कोई किसी इदारे का सरबरा जो है वो बैठा हो और नीचे कोई गलत काम हो जाए, तो वो इस्तीफा दे देता है कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका हेड हूं। आप मुल्क के हेड हो, आपको शर्म नहीं आती? आज आप भी एक्सपोज हो गए कि आप ना लो, बेसिकली बात सारी है। अवाम को इस पे एक्शन जब तक नहीं लेगी, तो भाई ये रोजाना का ये मसला होगा, और रोजाना तो हम ये बैठ के हम व्लॉग भी नहीं करेंगे, बस फाता पढ़ लें अब, और जाके अब टीवी पे ये देख, अब एक नई चीज जो शुरू कर दी है, टीवी को भी जो ये जो फ्रॉडी जो मीडिया है, इनको भी खबरें मिल जाती हैं हर रोज। अब ये 2 दिन तक राग पीटते रहेंगे, भूल जाएंगे, साइफर को भूल गए, रोजाना बच्चियों को उठा के जना हो रहा है, पाकिस्तान में अगवा की जा रही हैं, उनकी 2-3 खबरें चलती हैं, भूल जाते हैं। जिन लोगों को मारा गया टारगेट किलिंग हुई, उनको भूल गए। इमरान रियाज खान कहाँ है? आवाम सोई पड़ी हुई है, भूल गई। अशर शरीफ पे केस का क्या हुआ पता नहीं है। कैसे मुल्क चलेगा ये? फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज।